हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की टेक मसाला न्यूज़ के बारे में। तो आज की पहली खबर निकल कर आ रही है गूगल से। गूगल ने हमारी इंडिया की 10 ऐप को बैन कर दिया गया है, जिसमें से नाम निकल के आ रहा है भारत मैट्रिमोनी एंड नौकरी.com और बाकी नाम आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक नाम कुकू एफएम का भी निकल कर आ रहा है। गूगल ने बोला है कि उनकी पॉलिसी के हिसाब से सभी ऐप डेवलपर उन्हें 30% कमीशन देते हैं, जो कि इन सभी इंडियन ऐप्स ने उन्हें नहीं दी है। इसी वजह से उन्हें डी लिस्टेड किया गया है। इसी बात पे शादी.com के को फाउंडर अनुपम मित्तल जी ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए लिखा गया है, Today is the dark day for India Internet. हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी जी ने बोला है कि वो गूगल से बात करेंगे। वो ऐसे ही हमारे स्टार्टअप कंपनीज की ऐप डी लिस्टेड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से पॉलिसी बनाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मैं अपनी राय दूं तो गूगल ने सही किया है। अगर भारत मैट्रिमोनी जैसी साइट कस्टमर से पैसे कमा रही है तो इनको 30% कमीशन देने में क्या जा रहा है गूगल को। पर चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अगली खबर निकल कर आ रही है एप्पल से। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल हर साल एक स्मार्ट वॉच लॉन्च करता है, जो कि उनके नॉर्मल सीरीज होती है, सीरीज 1 से सीरीज 9 तक। अभी लेटेस्ट जो सीरीज चल रही है वो 9 है। साथ के साथ इन्होंने प्रीमियम टाइप की एप्पल वॉच निकाल रखी है, जिसका नाम है एप्पल अल्ट्रा वॉच। इस साल वो प्रीमियम स्मार्ट वॉच की स्क्रीन के लिए माइक्रो एलईडी का यूज करने वाले थे, जो कि वो प्लान कैंसिल हो गया। इन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज उस प्रोजेक्ट के लिए हटा दिए गए हैं। उसका रीजन इन्होंने दिया है कि माइक्रो एलईडी से एज सच उनको कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, बस उससे प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो इसी वजह से जो भी एम्प्लॉयज इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उनको निकाल दिया गया है। अगली खबर निकल कर आई है पेटीएम से। एफआईयू ने 5 करोड़ का पेटीएम पे फाइन लगा दिया गया है। आरबीआई ने भी पेटीएम को वार्न कर दिया है कि 15 मार्च से वो अपनी सारी सर्विसेज बंद करते हैं। देखते हैं आगे पेटीएम के साथ क्या होता है। वैसे तो इनकी बात एक्सिस बैंक के साथ भी चल रही है। अगर सब सही निकलता है तो 15 मार्च के बाद भी इनकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। अगली खबर आ रही है सैमसंग से। जैसा कि आप जानते हैं सैमसंग हर साल अपनी गैलेक्सी सीरीज लॉन्च करता है, जिसमें उनकी गैलेक्सी फोल्ड सीरीज भी आती है। ये लॉन्च करते हैं ये अगस्त अराउंड में, मिड ऑफ अगस्त में। बट अब की बार सैमसंग वालों का कहना है कि उनका लॉन्च इवेंट पहले होने वाला है, जो कि जुलाई के मिड में होगा, और ये इवेंट आपका होगा पेरिस में। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो फोल्ड सीरीज लॉन्च होगी वो थोड़े कम प्राइस में लॉन्च होगी। चलिए देखते हैं कि ये कितने कम प्राइस में इंडिया में लॉन्च होती है। तो अगली खबर निकल कर आ रही है क्वालकॉम से। जैसे कि आप जानते हैं कि एंड्रॉइड के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सीरीज की चिप बनाती है। तो जो अभी इनकी लेटेस्ट सीरीज चल रही है वो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 है, जो कि 4mm चिप पे बेस है। बट जो इस साल लॉन्च होने वाली है वो स्नैपड्रैगन 8 4th जनरेशन है, जो कि 3mm पे बेस है। मेरे हिसाब से ये एंड्रॉइड की सबसे फास्टेस्ट चिप होने वाली है और ये आपकी पूरी आईफोन को टक्कर दे सकती है। अगली खबर आ रही है यूट्यूब से। यूट्यूब अब पिक्चर इन पिक्चर मोड लेकर आ रहा है। अब आप कहेंगे पिक्चर इन पिक्चर मोड तो यूट्यूब ने कई साल पहले लॉन्च कर दिया था। आप बिल्कुल सही है, बट ये जो फीचर था ये सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए था। पर अगर आप यूएसए में रहते हैं तो ये फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। इसके लिए आपको कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। बट ये फीचर अब इंडिया में भी जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट खबर निकल कर आते हैं फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस फ्लिपकार्ट यूपीआई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से क्या अलग है जो हम इस सर्विस को यूज करें। अब यही क्वेश्चन फ्लिपकार्ट वालों से पूछा गया तो फ्लिपकार्ट वालों का कहना है कि वो कैशबैक स्कीम निकाल रहे हैं इसमें। चलिए देखते हैं कैशबैक स्कीमिंग के लिए कितना काम करेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है गूगल से। गूगल ने एक फोटो मैथ नाम की ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो एक कैमरे का ऑप्शन आएगा। अगर आप किसी मैथ्स के क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। तो ये ऐप काफी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है। काश ये हमारे टाइम पे भी आया होता। तो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है यूके से। यूके में एक बंदे का नाम था डेविड मिशनर, जिसकी अचानक से डेथ हो गई थी
उनकी लैब रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके बॉडी में विटामिन डी एक्सेस अमाउंट में था। वैसे तो ये टेक न्यूज नहीं है, पर मैंने ये न्यूज इसलिए रखी है ताकि मैं आप सभी को बता पाऊं कि आप कोई भी विटामिन या मिनरल की मेडिसिन लेते हैं तो आप डॉक्टर की कंसल्टेंट से ही ले। तो इस यूके के शख्स ने एक्सेस में ही विटामिन डी की कैप्सूल लेनी शुरू की थी और उसी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है ईयू से। ईयू डिजिटल मार्केट एक्ट लेकर आया है। इसमें इन्होंने कहा है कि चाहे आपका नॉर्मल एसएमएस हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आप कहीं पर भी कहीं से भी किसी को मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलर सेम ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट्सएप ने अपना बीटा वर्जन लॉन्च भी कर दिया जिसमें उन्होंने वार्निंग दे दी गई है कि हमारी ऐप तो एंड टू एंड इंक्रिप्ट है, बट हम बाकी ऐप्स का कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें आपके स्कैम होने के चांसेस ज्यादा है, बट फिर भी आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये प्राइवेसी के लिए सही नहीं है। अगर बाय चांस कोई ऐप आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्ट नहीं है तो आपका डाटा लीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट खबर निकल कर आती है यूके से। यूके गवर्नमेंट ट्राई कर रही है एआई सर्विसेज का यूज करके सिविल सर्वेंट को रिप्लेस करने के लिए। अब जैसे इंडिया में आईएएस है, वैसे इंग्लैंड में वो अपनी सिविल सर्विसेज को रिप्लेस करना चाह रही है एआई से। लेट्स सी एआई कितनी नौकरियां खाने वाली है फ्यूचर में। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो एआई है वो हमारी मैनकाइंड के लिए सेफ है या नहीं है। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है एचएमडी से। एचएमडी एक फोन लॉन्च करने वाला है जो कि फ्लिप फोन है, जो बारबी जैसे लुक में आएगा। अब आपके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन उठ रहा होगा ये एचएमडी क्या है। नहीं। एचएमडी वो कंपनी है जिसने नोकिया को बाय कर लिया था। इन फ्यूचर जो भी नोकिया के फोन आएंगे अब उसकी बैचिंग में ब्रांड नेम नोकिया का नहीं होगा, उसका नाम होगा एचएमडी। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता ये फोन चलने वाला है। नोकिया के नाम से तो फिर भी फोन बिक जाया करते थे, एचएमडी के नाम से शायद ही कोई लेगा। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एचएमडी अगर फोन लॉन्च करती है तो आप उसे परचेस करना चाहेंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है एक आदमी ने अपने माथे पे क्यूआर कोड का टैटू बनवा लिया है। Seriously, what the fuck are you doing? हाँ जी, आपने सही सुना है, वो क्यूआर कोड इंस्टाग्राम का है। अब उसका मानना है कि अगर उसकी कोई भी फोटो खींचता है तो वो क्यूआर कोड के थ्रू उसकी इंस्टा प्रोफाइल में जा सकता है। मुझे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। माना कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम फेमस है, पर अगर आपको ध्यान हो कभी किसी जमाने में ऑर्कुट भी फेमस हुआ करता था, फिर उसके बाद आया फेसबुक, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम। तो आज से 10 साल बाद कौन सी ऐप होगी किसको क्या पता। पर ये अब इंस्टाग्राम का टैटू इसके पास हमेशा रहेगा, चाहे इंस्टाग्राम खुद रहे या न रहे। अगली खबर आती है एप्पल से। एप्पल एक कार प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जिस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइटन। ये इनका प्रोजेक्ट कम से कम 10 साल से चल रहा था, बट अब ये खबर निकल कर आ रही है कि एप्पल ने ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। इसमें एप्पल के कम से कम $10 बिलियन खर्च हो गया है। चलिए आप मुझे बताइए $10 बिलियन को अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगली खबर निकल कर आ रही है फिर से एप्पल से। जैसा कि आप जानते हो एप्पल ने कुछ टाइम पहले अभी एप्पल विजन प्रो लॉन्च किया था, जो कि सिर्फ अभी यूएसए में ही लॉन्च हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख है अगर वो इंडिया में लॉन्च होता है तो। अब यूएसए में तो काफी कस्टमर ने ये परचेज किया था प्रोडक्ट, बट कुछ टाइम यूज करने के बाद इनको पता चला इसमें हम करें तो करें क्या। इसको आप ज्यादा टाइम तक पहन भी नहीं सकते हो क्योंकि ये काफी हैवी है। इसमें ऐसे और भी काफी इशू है, इसी वजह से ये प्रोडक्ट काफी रिटर्न भी हो रहा है। यूएसए में एप्पल स्टोर में स्कीम है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आता या फिर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं और इससे आपसे कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसी वजह से ये प्रोडक्ट काफी रिटर्न हो रहे हैं। अब जो भी वहां पर यूट्यूब क्रिएटर्स थे उन्होंने ये प्रोडक्ट परचेज करा और फिर वीडियोस वगैरह बनाई, तो अब उन्हें प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो उन्होंने रिटर्न कर दिए। काश ये इंडिया में भी आ जाए, पर मुझे नहीं लगता ये इंडिया में आएगा। तो आज के लिए टेक मसाला न्यूज बस इतनी थी, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।